अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे पास आज धमाकेदार ख़बरें हैं दोस्तों। ख़बरें भी ऐसी हैं कि ख़ुद टर्किश पार्लियामेंट के अंदर रजब तैयब उर्दवान की जो हिपोक्रेसी है, जो तुर्कियों की है या तुर्क मुल्क की जो हिपोक्रेसी है, उसका भांडा उसके किसी अपने बंदे ने खोल दिया है। एक तो मेरे पास ये ख़बर है, दूसरा ये आज वो हमला हुआ है, यानी हमास ने वो हमला किया है कि 7 अक्टूबर की याद ताज़ा हो गई है। आपको इस बात का पता होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, तो हो ये रहा है नाज़रीन कि अब इसराइल ने हर तरह की जो जंग बंदी है उसका मुआहदा तोड़ते हुए पिछले 2 दिनों में 700 फ़लस्तीनी बच्चे बूढ़े बड़े उनको शहीद किया है। हमास ने कहा बस अब और नहीं। हमास ने अपना जो अब तक का सबसे ताकतवर हथियार था ना, रॉकेट जो था वो फायर किया है। उसकी मेरे पास इंशाल्लाह डिटेल्स है। अच्छा, इसके साथ साथ यमनी भी कम नहीं है। जैसे देखिए, जब हमास एक्टिवेट होती है यमन भी एक्टिवेट हो जाता होता है। यमन तो खैर मुसलसल लगा हुआ है धोने के लिए इसराइल को और अमेरिका को। जो बेन गयूर एयरपोर्ट है उस पर लग गया बैन। बेन गयूर, इससे पहले क्या था? इसराइली बहरी जहाज नहीं गुजर सकते, वो जहाज जो इसराइल में कार्गो लेके जा रहे हैं वो नहीं गुजर सकते। अब हुआ ये है, यमनियों ने कहा है कि अगर इसराइली एयरपोर्ट पे एक भी जहाज उतरा, और ख़ास तौर पे जो बेन गयोर एयरपोर्ट है इनका, जो बहुत इनका मेजर एयरपोर्ट है बेन गयोरॉन, उस पे एक जहाज भी उतरा वो सलामत नहीं रहेगा। अब वो चाहे पैसेंजर हो, कार्गो हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये सुनिएगा ज़रा। We warn all airlines that the so-called Ben Gurion airport in Israel has become unsafe for air traffic and will remain so until the aggression against Gaza stops। यानी एयरपोर्ट पे डायरेक्ट निशाना बांधा हुआ है, यमनियों ने वो उसको फड़काने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रंप ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है अपने एलाइज के साथ, अपने ही जो दोस्त हैं उनके साथ। और एक और बात बताऊं, आज F-47 नामी एक जहाज़ की रूनुमाई या उसका जो बिल है वो पास हो गया है कि अब अमेरिका एक ऐसा जहाज़ बनाने जा रहा है जो दुनिया की ख़तरनाक तरीन किलिंग मशीन होगी। अब तक आपने F-16 तो सुना ही है, जो लोग हमें पाकिस्तान इंडिया से देखते हैं। उससे जो सबसे लीथल थी ना, एडवांस्ड, वो था F-35। अब F-35 जो है ना, वो अब तक का लेटेस्ट तरीन आप कह लें कि वो फाइटर जेट है। लेकिन अब आ रहा है मैदान में F-47, जिसके बारे में ट्रंप ने आज ही साइन किया और कहा है कि वो अल्टीमेट किलिंग मशीन होगी। अमेरिका की जो एयर पावर है उसको वो एक नई पीक पे ले जाएगी। इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। अपने ही दोस्तों के साथ क्या करने जा रहा है ट्रंप, इसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूं, बल्कि दे ही देता हूं पहले में। वो कहता है ये, वी सेल आर एलाइज टोन डाउन मिलिट्री प्लेन्स बिकॉज समडे मे बी दे आर नॉट आर एलाइज। समझ नहीं आई? मैं समझा देता हूं, जरा पहले सुन ले कहता है क्या ट्रंप। Buy them also, and certain allies will be selling them, perhaps toned down versions. We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? But I would like to ask Secretary. बड़ी बात है। वो कहता है कि हम अपने इत्तेहादियों को जो हथियार अमेरिका दे रहा है या जो अब तक देता रहा है, अब जो हथियार हम देंगे ना वो टोन डाउन करके देंगे, यानी उनकी कैपेसिटी कम कर देंगे अपने दोस्तों को जो हम हथियार देते हैं, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। क्यों भला कैपेसिटी क्यों कम करेंगे? कहते हैं एक दिन आएगा, हो सकता है वो हमारे दोस्त ना रहे, उनसे हमें मुकाबला करना पड़ जाए, उनसे हमें जंग करनी पड़ जाए, तो फिर उनके पास वो सुपीरियॉरिटी, वो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी उनके पास नहीं होगी। ये ट्रंप का कहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी सूरत हाल मेरे पास इस वक्त बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, अब ये देखिए, ट्रंप्स अनाउंस्ड a new generation of F-47 jet fighters which will fly with many drones। जहाज होगा, उस जहाज के अंदर ड्रोन भी होंगे। ये जरा ट्रंप को सुनिए, ट्रंप क्या कहता है। कहता है वर्चुअली अनसीन अनप्रेसिडेंटेड पावर, ऐसी ताकत होगी कि आज तक किसी जहाज में इतनी ताकत नहीं होगी। द मोस्ट पावरफुल ऑफ एनी जेट ऑफ इट्स काइंड एवर मेड, मैन्यूवरेबिलिटी नेवर बीन एनीथिंग अलाइक, इट्स स्पीड, इट्स टॉप, America's enemy will never see it coming. Hopefully we won't have to use it. If it ever happens, they won't know what the hell hit them। उफ, समझे आप? वो कहता है कि वर्चुअली अनसीन, ऐसी चीज आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अनप्रेसिडेंटेड पावर, ऐसी ताकतवर चीज कभी नहीं देखी होगी। वो कहते हैं सबसे पावरफुल जेट होगा, इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, इसका जो कहते हैं पलटना झपटना, वो बिला इम्तियाज होगा। इसके साथ साथ वो कहता है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आखिर में जो अजीब बात की है, कहता है अमेरिका के जो दुश्मन है उनको ये आता हुआ नजर ही नहीं आएगा।
और जब वो आके उनको मारेगा, कहता है अव्वल तो दुआ करते हैं मैं इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन जब वो आके मारेगा तो अमेरिका के दुश्मन कहेंगे कि ये था क्या, ये हुआ क्या हमारे साथ। सो ये एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अब एक ताकतवर हथियार है जिसको हमास ने इस्तेमाल किया दोस्तों। अच्छा, अब एक तो ये खबर है हमास ने इस्तेमाल किया, ईरान के पास एक ख़जाना निकल आया दोस्तों, और इसका नाम मैंने आज तक पहले नहीं सुना। ये ईरान के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है कि उसके पास ये ख़जाना निकल आया है। इसका नाम है एंटीमोनी, ANTIMONY, एंटीमोनी। इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ चुकी भी है। ये कहा जा रहा है कि इट्स अ रेयर अर्थ मेटल, वन ऑफ द रेयरेस्ट अर्थ मेटल जो है एंटीमनी के बारे में कहा जा रहा है। ये क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इट्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोड्यूसिंग एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, प्लाज्मा वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। समझिए आप, हथियार बनाने के लिए और बेहतरीन एडवांस्ड हथियार बनाने के लिए। ईरान होल्ड्स एन एस्टिमेटेड 10% ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। जितने भी दुनिया में रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, उनका 10% सिर्फ ईरान में है। ईरान पे पाबंदियां हैं, अदरवाइज ईरान के अगर रिसोर्सेज अगर आप देखें तो वो एक बहुत अमीर मुल्क है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर और भी दे दूं। US मिडिल ईस्ट के जो अमेरिका की तरफ से जो मशरिक़ वस्ता में भेजे हुए एक एनवॉय है, एनवॉय का मतलब होता है मंदूब, उसका नाम है स्टीव विटकॉफ। वो कहता है कि अनकरीब मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, और वहाँ पे जो इस वक्त पोटेंशियल फॉल ऑफ द रजीम यानी हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है। आपको याद होगा कि जब तक मिस्र खामोश था ऐसी कोई बात नहीं हुई। मिस्र ने अनकरीब ऐलान किया कि अगर अहले गज़ा को गज़ा से निकाल के दूसरे मुल्क में भेजने की कोशिश की तो हम जंग करेंगे। उसके बाद खबरें आने लगी हैं कि अल सीसी को एक कू के ज़रिए, मिलिट्री कू, ऑलरेडी मिलिट्री डिक्टेटर है लेकिन एक और कू होगा और उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसी खबर दी जा रही है। इसका मतलब एक तैयारी की जा चुकी है। मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले दे चुका हूँ मैं आपको, कि पहले या तो रिजीम चेंज की जाएगी, जैसे शाम में हुआ। शाम में क्या किया, खाना जंगी हुई और फिर बशर अल असद को उठा के बाहर फेंक दिया गया। इसराइल नवाज कुव्वतों का कब्जा हो गया। यही काम मिस्र में होगा। हर तरफ इसराइल जो है वो फौजी क्या कह लें कि वो वार नहीं करेगा, वो हमला नहीं करेगा, वो इस तरह से भी अपनी हुकूमत को कायम करेगा। तो ये इसकी नींव जो रख दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कहता है हमास फायर्स डेडली M90 रॉकेट्स एट इजरायली सिटीज। M90 रॉकेट जो है वन ऑफ द डेडलीस्ट रॉकेट है। ये मिसाइल जैसा तो इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन ये रॉकेटों में सबसे डेडलीस्ट रॉकेट माना जाता है M90। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि हमास ने एक नहीं कम से कम भी कोई 30 शहर ऐसे हैं जहाँ पे, छोटे मतलब गांव शहर कस्बे मिला के 30 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हमास ने अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि पूरे 1.5 साल की जो इसराइली बॉम्बिंग थी, जो कत्लो गारत थी, उसके बावजूद भी वो हमास की कमर नहीं तोड़ पाया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आखिर में कुछ खबरें मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। तुर्की के हवाले से मैंने जो इसका जिक्र किया था, ये बहुत अहम खबर है दोस्तों। तुर्की के MP हैं एक, उसने क्या किया है, तुर्किश MP एक्सपोजेस एर्दोगान हिपोक्रेसी। वो लिखता क्या है, ये इसका नाम सुनिएगा आप, ये मैं आपको थोड़ा सा सुनवा देता हूँ। Gazze'yi, Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. O askerlerin ये कहता क्या है, ये कह ही रहा है, कहता है द पायलट्स, वो पायलट जिन्होंने गज़ा और फ़लस्तीन पे बमबारी की, वो कहाँ ट्रेन हुए थे, कोनिया, तुर्की में ट्रेन हुए थे। द फ्यूल फॉर दोज प्लेन्स इज सप्लाइड इन इस्कंदरियन, यानी जो तेल, जो ईंधन उन जहाज़ों को दे दिया जाता है जिससे वो बमबारी करते हैं जाके गज़ा में, वो कहाँ से मिलता है उनको, इस्कंदरियन। वो क्या है, तुर्की का शहर है। द फूड फॉर दीज सोल्जर्स इज सेंट फ्रॉम अलानिया, जो खाना भेजा जाता है इसराइली फौजियों के लिए, कहाँ से भेजा जाता है, वो भी अलानिया, तुर्की से भेजा जाता है। ये उनका अपना MP मेंबर पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये वीडियो मेरे ट्विटर पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो एक्सपोज कर रहा है कि तुर्की की मुनाफकत क्या है, तुर्की की हिपोक्रेसी क्या है। इसके साथ ही नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।